हम नित्य स्तुति करते हैं, रोज हम स्तुति करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेष आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। कितनी अद्वितीय? अद्वितीय मतलब क्या, उसके समान किसी के पास शक्ति नहीं मिलेगी, इतनी शक्ति मिल सकती है। कैसे मिलेगी बताइए, कैसे मिलेगी? है गुरु के प्रसन्न होने पर। कृपा गोली लगा देंगे सिर पे गुरु के, गुरु जी कृपा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बताओ, नहीं दे रहे हो उड़ा दूंगा। तो गुरु जी हाँ हाँ दे रहा हूँ, ठीक है दे ले लो, है ना, हंस के दो, ऐसे दुखी मन से मत दो। प्रसन्न लिखा हुआ है कि प्रसन्न हो के दो, मुस्कुराओ और फिर दो, नहीं तो गोली मार दो। ठीक है आपको कृपा मिल गई। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसे? सेवा से, अपनी सद्भावना, समर्पण, क्या समर्पण। गुरु का आशीष, गुरु का आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होता है। आप कितना भी निजी प्रयास कर लो, लेकिन गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत पावरफुल बना सकता है। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया क्या आरना करिहा माने आशा। गुरु के मुख से जो शब्द निकलता है उसको ध्यान से सुनो, सो मत, ध्यान से सुनो। है क्या कह रहे हैं गुरु प्रभुपाद जी यहाँ, है कि विशेषतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु ने जो आदेश दिया उसको लिख के रखना चाहिए। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। डू नॉट बी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, ज्यादा दिमागी मत बनिए, विनम्र रहिए और जो आपको आदेश दिया उसको ध्यान से लिखो। आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। आपको तात्पर्य सुनिए, ध्यान सुनिएगा, प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य बता रहे हैं। अब बार बार इस तात्पर्य को सबको पढ़ना चाहिए। अगर आपको शक्ति चाहिए तो, शक्तिमान बनना है तो, पावरफुल, क्या तात्पर्य? श्रील प्रभुपाद जी की देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतया बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी। इतना ज्यादा शक्ति असुरों को नहीं दिया जाता है, जनरली नहीं देते हैं भगवान इतनी शक्ति। लेकिन अगर मिल रही है असुरों को इतनी शक्ति तो कुछ स्पेशल चीज है, ध्यान से सुनिएगा। किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। ये भौतिक शक्ति नहीं थी। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। किसने प्रदान की? ब्राह्मण के वंशजों ने। ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुण जिसके अंदर होते हैं, ब्राह्मण इतना पावरफुल तो आशीर्वाद दे दे, लेकिन ऐसा ब्राह्मण बनना पड़ेगा, है कि नहीं? करें कि दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपना तेज नहीं है, अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। किसका है? शुक्राचार्य जी का तेज। न तो तुम, न ही तुम्हारे सैनिक
सर्वाधिक शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। तुम लोग जीत नहीं पाओगे बलि को, बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली है। निस्संदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता। केवल एक ही व्यक्ति बलि महाराज को जीत सकता है। कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। बृहस्पति ने बताया। अभी उनकी इतनी शक्ति बढ़ गई है गुरु के प्रश्न करने से। क्योंकि वे अब सर्वोपरि ब्रह्म तेज से युक्त हैं, ब्रह्म तेज से युक्त हो गए हैं। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई नहीं टिक पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी अब कोई नहीं टिक सकता। अतः तुम सबको चाहिए, अब करें क्या आप गुरु जी? अब क्या करें? कुछ सजेशन दीजिए, है ना? ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं। इसलिए तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति को पलटने के लिए, अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करो। क्या करो? वेट करो। अब जाओ, अभी समय उनका चल रहा है, टाइम उनका है। बृहस्पति बोले मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इस ध्यान से समझना इस बात को है। एक पार्टिकुलर टाइम तक उसने तपस्या किया, उसका राज्य रहेगा, वो लोग दादागिरी करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रतीक्षा करो और चुपचाप स्वर्गलोक छोड़ दो, एक्सोडस करो। है क्या? पलायन है? क्या करना है? तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, पलायन के लिए तैयारी शुरू कर दो। जैसे कश्मीर से किया था, अब स्वर्ग से करना है। समझ में आया क्या? तो ये एक्सोडस कोई नया चीज नहीं है, पलायन। स्वर्ग के देवता को भी पलायन करना पड़ता है। एक्सोडस जिसकी पूजा करते हैं शनि मंगल बुध शुक्र, सबको बोरिया बिस्तर बांध के बैलगाड़ी पर लाद के पलायन करना है। देखिए गुरु जी का आदेश है क्या कि स्वर्ग लोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो। समझ में आ रहा है? इसलिए विलासिता का जीवन त्यागो, गुरु की बात को गंभीरता से लो, नहीं तो एक दिन गुरु आपको फिर ये सजेशन देंगे, ये सजेशन देंगे कि पहले तुमको बहुत समझाया, नहीं समझ में आया ना, अब तुम पलायन के लिए तैयारी करो और कोई उपाय नहीं है। अब तुमको दंड भोगना पड़ेगा उसका, और तब तुम जब उस दंड को भोगोगे तब समझ पाओगे कि ये जीवन अनित्य है। भगवान की शरण लो। तब से तुमको समझा रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, इंद्र तृप्ति में लगे थे, मजा आ रहा था है? अब तुम ऐसे जगह जाओ है? नहीं समझ में आता है ना? नहीं समझ में आता है। गुरु बोलते रहते हाथ जोड़ के ऐसे, नहीं समझ में आता। कहाँ समझ में आता? नहीं आता है? आप लोग जाते हो प्रचार करने तो लोग समझ पाते हैं आपकी बात? नहीं समझते हैं, है ना? नहीं समझते, बोलते हैं आप कौन होते हैं हमको बताने वाले हैं? तो एक दिन आएगा ऐसा। इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए हैं, किंतु बाद में जब वे इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, क्या करेंगे? इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, तब वे अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएंगे। तो हमारे उत्थान का एक ही कारण है और पतन का भी एक ही कारण है, और कोई कारण होता ही नहीं उत्थान और पतन का। ब्राह्मणों का, वैष्णवों का सम्मान, उनको प्रसन्न करना, ये हमारे उत्थान का कारण है। और जब ऐसे संत ब्राह्मण गुरुजनों का अपमान करेंगे तो पतन हो जाएगा। तात्पर्य, बलि महाराज इंद्र के शत्रु थे, इसलिए जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने शक्तिशाली हुए थे, उनका अपमान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक हो गए यह उपयुक्त क्षण कब आएगा। तब वेट करने लगेगी कब ये बलि जो है अपने गुरु का बात नहीं मानेगा, अपमान करेगा। नहीं,
क्योंकि उनको क्या चाहिए? स्वर्ग का मजा चाहिए। क्या चाहिए? स्वर्ग का मजा चाहिए देवताओं को, है ना। तो वेट कर रहे हैं कि बलि महाराज कभी गुरु का अवज्ञा करे। गुरु खुश होना चाहिए ना कि गुरु का आगे का पालन कर रहा है। हमको भी करना चाहिए, उसे प्रेरणा लेकर, लेकिन ये नहीं, खुशी नहीं आ रही है देवताओं के अंदर। बहुत दुखी है कि क्यों इतना फॉलो कर रहा है गुरु महाराज को, है। हे भव प्रभु, वो कब दिन कब आएगा जब ये गुरु को आगे का पालन करना बंद कर देगा। देखो देवताओं की मेंटालिटी है। इंद्र तृप्ति चीज ऐसी है ना। राजा इंद्र को, है, ऐसे बता रहे हैं कि राजा इंद्र को तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के उत्सुक हो गए कि वह उपयुक्त क्षण कब आएगा। राजा इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उसे विश्वास दिलाया। तो वो बोल रहे थे कि गुरुदेव मतलब ऐसा तो होगा ही नहीं, गुरुदेव ऐसा कैसे होगा। वो जिन गुरु की कृपा से इतना कुछ प्राप्त हुआ, उनको कोई थोड़ा ना गुस्सा करके फिर से सब कुछ गंवाएगा अपना। हमको नहीं लगता, हमारे ऐसे बुरे दिन चलेगा क्या। ऐसा आप तो ऐसा उपाय बता दीजिए जो कभी होगा ही नहीं, हम जो है फिर जाके जंगलों में घास की रोटी खानी पड़ेगी, महाराणा प्रताप की तरह, है ना। छुप के रहना पड़ेगा, है। देखे कहाँ पे महाराणा प्रताप छुप के रहते थे। एक बार हम उसी जंगल में घुस गए थे गाड़ी लेके। उदयपुर से आ रहे थे हम, और हम लोग, मेरे को भी मन किया कि थोड़ा जंगल के रास्ते से जाते हैं, और उधर ही घुस गए एकदम पहाड़ के बीच में। रोड तो गया, अंदर जाके कम से कम 2 घंटे अंदर जाने के बाद रोड ही गायब। इतने बड़े बड़े पत्थर। तो एक व्यक्ति बताया कि इसी में रहते थे महाराणा प्रताप, इसी जंगल में। घास खाने पड़ा, खाने के लिए नहीं थे। राजा इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने विश्वास दिलाया, है ना। बृहस्पति बोले बेटा चिंता मत कर, हम समझ सकते हैं तुम इंद्र तृप्ति के बिना कैसे रहोगे, बिना एसी के। लेकिन क्या कर सकते हैं आप, बहुत मजा ले लिए हो। हम तुमको पहले से समझा रहे थे, थोड़ा मंगल आरती के समय तो आज उठ जाया कर, कम से कम इतना मिनिमम कर लिया कर, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। कम से कम माला उला ठीक से कर लिया कर, इतना तू 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 पहले नहीं दिया है। अब देख क्या कर सकते हैं आप, है ना। बहुत इंजॉय किया तू बेटा, अब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, है? तो थोड़ा तो कष्ट तो होना ही होगा ही तुमको, क्या कर सकते हैं। तो देवता लोग जो है अब होपलेस होने लगे। तो विश्व मतलब ऐसा तो होगा ही नहीं, वो अपमान क्यों करेगा, जिससे सब कुछ मिला उसका अपमान क्यों करेगा। और अपमान नहीं करेगा तो हम अपना जंगल में छुप के रहना पड़ेगा, पहाड़ों की गुफाओं में जाके जान देवता लोग छुप के रहते हैं। खाना तक नहीं मिलता है उनको, ये स्थिति बताई जाती है यहाँ। क्योंकि खाना तब मिलेगा जब यज्ञ करेंगे लोग। देवताओं का भोजन यज्ञ से मिलता है, यज्ञ होगा ही नहीं। यज्ञ नहीं हुआ क्योंकि असुरों का राज्य चारों तरफ हो जाएगा, तो यज्ञ करने देंगे, करने ही नहीं देंगे। चारों तरफ केवल नमाज पढ़ो बस, नो यज्ञ, नो पूजा, नो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से राजा इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने बोले, देखे ज्यादा दुखी हो गया है सब। तो बृहस्पति बोले चिंता मत करो, मैं मेरी बात पे विश्वास रखो, मैं झूठ, मैं गलत नहीं बोलूंगा, है ना। मेरी बात पे विश्वास है तुम लोगों को, अब तक तो नहीं किया, कम से कम अब तो करो, है ना। विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज वामन देव के रूप में भगवान श्री विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य जी के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। समझ में आ रहा है। शुक्राचार्य जी के, अगर शुक्राचार्य का बात मानते बलि महाराज, तो उनकी शक्ति वामन देव छीन नहीं सकते थे।
क्योंकि जब वामन देव आए और जब संकल्प कर रहे थे 3 पग का, शुक्राचार्य ने कान में बोल दिया, बता दिया। गुरु जी थे, उनको पता था कि ये भगवान विष्णु बताए कि सोच ले, सब छीन लेंगे तुम्हारा, ये विष्णु है, वामन रूप धारण करके आए हैं, तुम्हारा सब छीन लेंगे, सब गंवा दोगे तुम। गुरु का इतना पावर होता है। तो फिर महाराज बलि को जब पहले पता चल गया, ध्यान से सुनिए, देवता विष्णु कहते कि गुरु गुड़ ही रहा, चेला चीनी हो गया, कि देवता गुड़ गोबर ही रह गया और असुर जो है शुद्ध भक्त बन गया। देखिए, ये गुरु की कृपा है, शुक्राचार्य जी की ऐसी कृपा, सब कुछ दिया, मृत्यु से जीवित करके सब कुछ दिया, और गुरु भक्ति करने के कारण बलि महाराज के हृदय में क्या आ गया? हरि भक्ति प्रकट हो गई, हरि भक्ति। और गुरु जो है गुड़ी रह गया, चेला चीनी हो गया है? ये गुरु के आगे के, भले गुरु उतना एडवांस ना हो, लेकिन अगर शिष्य गुरु के आदेशों का अच्छे से पालन करता है तो वो बहुत एडवांस हो, कम से कम उनको पता चल गया कि भगवान विष्णु की महिमा क्या है। अब बलि महाराज ने समर्पण कर दिया, बोला सब कुछ भगवान विष्णु आए हैं, सब तो वही कुछ देते हैं, और जब वही लेना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है, उन्हीं का सब वापस कर देते हैं। ये बलि महाराज है ना। तो गुरु जी के बात नहीं माने, बोले नहीं, मैं आई एम वेरी सॉरी, भगवान आए हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं, मैंने वचन दे दिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। संकल्प नहीं किए थे, संकल्प अभी नहीं किए थे, करने के बाद करते तो अभी तक फिर भी बोले नहीं, संकल्प करूंगा मैं। शुक्राचार्य मच्छर बन गए, और मच्छर, वो जो संकल्प का जो लोटा होता है, ऐसे नहीं टोटी होता है, उसमें से निकल रहा, जैसे जल डालते हैं संकल्प के लिए, आपको हाथ पे जल लेना पड़ेगा और फिर ऐसे करके संकल्प करना पड़ता है। क्योंकि वामन देव बोले कि मेरे को 3 पग जमीन चाहिए, तो बलि महाराज बोले ले लो, बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, बाद में आप मुकर जाओगे, है ना। इसलिए बोले कि पहले संकल्प करो, क्योंकि संकल्प के बाद आप मुकर नहीं जाओगे। तो बलि महाराज हंसे, संकल्प करा रहा है मेरे से, पागल आदमी। तो वामन देव बोले नहीं, आपको संकल्प करेंगे तभी मैं, बाद में आप उलट पलट के आप लोग राजाओं का कोई भरोसा नहीं है, विश्वासम नहीं वो कर्तव्य, राजा लोगों का विश्वास नहीं कर पलट जाएगा, इसलिए पहले आप संकल्प करो फिर मैं। तो संकल्प करने लगे तो पानी डाल रहे हैं तो गिर ही नहीं रहा है? तो बलि महाराज के पानी क्यों नहीं गिर रहा है? तो वामन देव बोले नहीं गिर रहा है क्या, नहीं आ रहा है पानी, लाइए इधर, लाइए इधर, लाइए कमंडल। और वहीं पे कुसा घास था, उसे सिक्स ऐसे, तो अंदर से शुक्राचार्य की आंख फूट गई, क्योंकि वो मच्छर बन के घुस गए शिष्य को बचाने के लिए, है ना। देखिए गुरु कितना प्रेम करता है शिष्य से, है कि शिष्य को बचाने के लिए, है, ये सब कुछ खो ना जाए इसका, उससे ज्यादा टेंशन शुक्राचार्य को ज्यादा टेंशन था। उनका आंख फूट गया बेचारे का, भगवान ऐसे लगे बीच में आ रहा है भक्त और भगवान के बीच में कपटी गुरु, है ना। मेरा भक्त सब कुछ देना चाह रहा है, तू बीच में क्यों आ रहा है, हट। आंख ही फोड़ दिया गुरु का। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई कपटी गुरु आएगा तो क्या करेंगे भगवान, उसका आंख फोड़ देंगे। हमेशा जो भी देखेगा, तो फ्यूचर में जो भी देखता है शुक्र समझ जाता है, वो आंख देखती है, हाँ यार बीच में आया था, भगवान और भक्त के बीच में आया था। इसलिए कपटी गुरु नहीं बना, भगवान और भक्त के बीच, गुरु का काम है भक्त को भगवान से मिलन कराना, ना कि बीच में आके दूर कर देना। भक्त सब कुछ समर्पण कर रहा है, नहीं नहीं सब मत दो, आधा ही दो,
तो आंख फोड़ देंगे भगवान। ऐसे गुरु का है, कितना कुछ सीखने के लिए है ना, बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बृहस्पति ये देख पा रहे थे कि भविष्य में बलि महाराज वामन देव के रूप में भगवान श्री विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य जी के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट उठाया। वो जानते थे कि अगर मैं अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करूंगा तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, फिर भी उन्होंने किया, इसलिए भगवान को प्रसन्न कर। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ेगी, किंतु श्री भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ होगा और भविष्य में 8वें मनवंतर में वे इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन हो जाएंगे। तो अगला जो मनवंतर आएगा, अगला जो मनवंतर आने वाला है सावर्णी मनु का, तो उस मनवंतर में इंद्र जो है बने, महाराज बलि अभी वेट कर रहे हैं सुतल लोक में, वो अगले मनवंतर में इंद्र के पद पे स्थापित किए जाएंगे। ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बस वेट कर रहे हैं। वेट करने के लिए उनको क्वार्टर मिला है सुतल लोक में, वहां पे वेट कर रहे हैं। अगला मनवंतर जब आएगा तो बलि महाराज को इंद्र बनाया जाए, ऑफिशियली आपको बना देंगे इंद्र, टेंशन क्यों ले रहे हैं, भगवान ने ऐसे बोला। तो ऑफिशियली अभी तुम कब्जा कर रहे हो, कब्जा मत करो, तुमको ऑफिशियली इंद्र ही बनाएंगे, है ना, लग जाए। ये है गुरु, है ना। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मानी। लड़ाई उड़ाई नहीं किए देवता लोग, जानते थे कि लड़ाई में नुकसान है। उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण किया। अब क्या क्या रूप धारण किया होगा तो वही जानते, कोई गरीब बन गया होगा, रेडी वाला, कोई ऑटो वाला बना होगा, कोई है ना पगड़ी धारण कर, सारे देवता लोग गरीब उरीब करो, कोई ठेला वाला बना होगा, कोई कुछ बना होगा, क्योंकि देवता के रूप में जाएंगे तो निकलने देंगे, सारे पकड़ के मारेंगे सबको, सिर तन से जुदा। इसलिए सबको रूप बदल के निकलना पड़ा, है ना। क्या क्या रूप धारण किया होगा तो भगवान जानते हैं, है ना। और नाना प्रकार का रूप धारण किया और वे लोग स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए। काम रूपिणा शब्द बताता है कि स्वर्ग लोक के निवासी देवतागण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अतः उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञात रूप में रहना तनिक भी कठिन न था। जब देवतागण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए, घुस गए अंदर, और वहां से उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने समग्र ब्रह्मांड के विजयी अपने शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने में लगा दिया। अब बोला अश्वमेध यज्ञ करो, ब्राह्मणों ने कहा कि अब अश्वमेध यज्ञ करो, और फिर बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो ऑफिशियली अभी तो आक्रमण करके बने हैं, लेकिन ये टेम्पोररी था, ब्राह्मणों को पता था ये क्या है, टेम्पोररी है, क्योंकि इंद्र का पोस्ट वही प्राप्त कर सकता है जिसको, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इलेक्शन हार गया, है ना, ममता बनर्जी जैसे इलेक्शन हार गई, तो उसको सबने मिलके क्या बनाया, सारे विधायकों ने मिलके क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन वो टेम्पोररी था, जब तक इलेक्शन में खड़ा होकर जीतेगी नहीं तब तक उसका परमानेंट नहीं होगा। तो इसलिए ब्राह्मण जानते थे कि इंद्र का पोस्ट तो हमने इसको दिला दिया, शक्ति से चला गया, आक्रमण कर लिया, लेकिन ये टेम्पोररी है, परमानेंट करना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ कराने हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। जब बलि महाराज ने यज्ञ को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकता हुआ चांद। ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण
महात्मा बलि महाराज अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। क्या करने लगे? राज्य का भोग करने लगे। तो ये तो आपको पता है कि गुरु की सेवा से कितना बड़ा फल प्राप्त होता है ना। और एक चीज और बताऊंगा आपको कि गुरु का अपमान करने से क्या होता है, वो भी जानना जरूरी। इसी स्कंद में, इसी स्कंद में 5वां अध्याय, 8वें स्कंद का 5वां अध्याय बता रहे हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं, हे महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों किया? क्षीर सागर का मंथन क्यों किया और कैसे किया? वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदार पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके श्री भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। समुद्र मंथन, इसके मेरा हृदय भौतिक जीवन के तीनों तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। बोले कि आपने इतनी कथाएं सुनाई, 8 स्कंद तक सुना दिया, 7 स्कंद कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है कि नहीं? सुध गोस्वामी बोले, यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित हे विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र श्री व्यास देव द्वैपायन पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और प्राणों को खो दिए। देवासुर संग्राम, वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को श्री दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तो देवता लोग पराजित क्यों हो गए? क्योंकि दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था। तात्पर्य सुनिए, ऐसा वर्णन मिलता है कि जब श्री दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे, रास्ते से दुर्वासा मुनि जा रहे थे, ध्यान से सुनिए, है सुनेंगे ध्यान से, सोएंगे तो नहीं है? तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। इंद्र जो है कहां थे? अपने हाथी की पीठ पर बैठे हुए थे, चढ़ के ऐसे। दुर्वासा मुनि जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने प्रसन्न होकर क्या किया? खुश हो गए इंद्र को देखकर। दुर्वासा मुनि अपनी एक माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी। किसके गले में? इंद्र के गले में डाल दी। वो खुश हुए कि हमारा इंद्र देखिए हाथी पे चढ़ गया, कितना बढ़िया। वो खुद पैदल चल रहे हैं लेकिन खुश हैं कि इंद्र हाथी पे चढ़ा है। अपने गुरु के कृपा से कितना महान हो गया है, महान व्यक्ति बन चुका है। गुरु की कृपा कितनी महान, ये सोच रहे हैं। ऐसे सोच के खुश हो गए और माला इंद्र को पहना दिया। अब देखिए इंद्र कितना उल्लू का काम कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूं। किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने श्री दुर्वासा मुनि का आदर का ध्यान न रखते हुए, आदर का ध्यान नहीं रखा और वह माला निकाल कर उसने उस माला को अपने वाहन हाथी के सूंड में पहना दिया। किसको पहना दिया? हाथी के सूंड में पहना दिया। उन्होंने खुश होकर अपनी माला थी उसको, अपना माला निकाल के हाथी के सूंड में डाल दिया। ये क्या हो गया? अपमान हो गया। जब माला जब दिया जाता है खुशी से, संत लोग कोई माला देते हैं, गुरुजन माला देते हैं, तो उसको ऐसे तुरंत निकाल के दूसरे को नहीं पहनाना चाहिए, है ना? वो कृपा है, क्या है? वो कृपा मिल रही है, वो कृपा है, उसको
धारण करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। पशु होने के कारण, अब हाथी देखो पागल था वो, उसको क्या बुद्धि है हाथी को, भालू क्या समझेगा माला का। अब पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतः उसने वह माला नीचे गिरा दी। क्या की, माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इसलिए माला से जब फूल गिरता है जमीन पे, मान लीजिए किसी को माला पहनाया गया, तो कुछ पुष्प नीचे गिरता है तो क्या कई भक्त उस पर पैर से चढ़ जाते हैं, रौदते हैं, है ना, समझ में आया? तो जो रोता है वो तो हाथी है, उसको तो पता है। लेकिन जिसको माला पहनाएगी उसको इसके बात का ध्यान रखना चाहिए, समझे बात को, क्योंकि हाथी को कोई श्राप नहीं मिला। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, वो उस माला पे रौंद दिया, पैर पे रौंद रहा था। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर श्री दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्यों से रहित दरिद्र होने का श्राप दिया। तो जब कृपा देते हैं ना वो मुनि, श्राप भी दे सकते। एक सेकंड पहले खुश थे, माला पहना रहे थे, एक सेकंड के बाद क्या हुआ, खत्म, अब रोते रहो, हैं? इस प्रकार एक ओर युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर श्री दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण देवताओं ने तीनों लोक का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गंवा दी। अब ध्यान से सुनिए, है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौतिकवादी उन्नति, प्रभुपाद जी बता रहे, भौतिकवादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है, ठीक है। मटेरियल ऑपुलेंस, बहुत भौतिक ऐश्वर्य आ जाए, पद प्रतिष्ठा सम्मान आ जाए, तो ये कभी कभी बहुत घातक होता है, बहुत क्या हो जाता है, क्या होता है, घातक, डेंजरस हो सकता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति कैसे घातक हो जाएगा, किसी की परवाह नहीं करता, क्या, किसी की परवाह नहीं करता, और इस तरह वह महापुरुषों तथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। जब भौतिक शक्ति, बहुत धन आ जाए तो क्या करता है, महान संतों के प्रति अपराध करता है, दिखाता है कि मेरे पास बहुत है ना, तुम तो गरीब हो, क्या कर लोगे, है ना। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति, जिसके पास भौतिक ऐश्वर्य आएगा ना, पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य, ये रीति ऐसा है, तो सिर पे चढ़ के नाचने लगता है, भौतिक ऐश्वर्य, पागल हो जाता है व्यक्ति। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मदांध, धन दुर्मदांध, अंध हो जाता है, दुर्मद, मद मतलब मति खराब हो जाती है, अंधा हो जाता है धन के प्रभाव से। अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है, धरती पे तो छोड़िए, इंद्र के साथ, जो कि वहां तो बताया गया कि कामी क्रोधी अहंकारी कपटी छली का कोई स्थान ही नहीं है स्वर्ग में, है, तो वहां पे कैसे हो गया, बोला हो जाता है, स्वर्ग तक ये हो सकता है, धरती की तो बात ही छोड़िए। तो फिर इस भौतिक जगत के अन्य लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है, जब स्वर्ग में ऐसा हो सकता है। भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उनका पतन हो जाएगा। समझ में आया मैसेज? तो आप खुश रहो, आनंद लो सब, है? आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, यही संतों की इच्छा होती है ना। लेकिन
संतों की कृपा से भगवान कृपा करते हैं, ऐश्वर्य आता है तो हमको समझना चाहिए ये हमारे सीनियर्स की कृपा से हो रहा है, हमारे वैष्णव की कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है ना। हमने कभी सेवा किया होगा संतों का, उसकी कृपा से हुआ है। इसलिए संतों के प्रति, संत को कुछ चाहिए नहीं होता है, ठीक है नहीं। संत को क्या चाहिए हमसे, गुरु को क्या चाहिए हमसे, वो तो हमारा उद्धार करना चाहते कि आप इस जीवन में भी सुखी रहो और इस जीवन के बाद भगवान के धाम जाओ। लेकिन जब पागलपन आ जाता है ऐश्वर्य के कारण, गुरु की कृपा से जब ऐश्वर्य मिल जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कई बार दिमाग खराब हो जाता है, गर्म हो जाता है, और हम उनकी बातों को वैल्यू देना कम कर देते हैं। ऐसा हो सकता है ना, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कितने भी सीनियर हो जाओ तो ज्यादा खतरा रहता है कि अब मेरे को 50-15 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं सीनियर भक्त हो गया तिलकवा में, है ना। तो जब सीनियर हो जाते हैं तो कई बार लगता है ना, अपने सीनियर्स का, अपने ऊपर वालों प्रति और सावधान रहना चाहिए, और उनकी सेवा और श्रद्धा और बढ़ जानी चाहिए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, है। और कैसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, हमें पूछना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, क्या मैं आपको प्रसन्न कर पा रहा हूँ, है। क्या आप खुश है मेरे से, बंदूक की गोली डाल के नहीं, खुश है कि नहीं है बताइए, नहीं खुश हैं, है? मुस्कुरा के बोलिए, ऐसे नहीं, है? तो प्रसन्न करना चाहिए, पूछना चाहिए, ये भाव यही रखो भाव, तो और आगे बढ़ोगे आप, और शक्ति बढ़ेगी आप, है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि इतनी शक्ति प्राप्त हो गई तो और आप ऊपर चढ़ो या यहाँ से खत्म। तो जितना आप दास भाव में रहोगे, अपने सीनियर्स को प्रसन्न करोगे, आप उतना महान बनोगे भगवान की नजर में, भगवान उतना आपको शक्ति आवेशित करेंगे। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करो, दास दासानुदास बनो, है। और उनको प्रयास करना चाहिए कि वो उनके हृदय में असंतुष्टि ना आए, दुख ना हो, है? कोई ऐसा आचरण कर दिया, कुछ बोल दिया तो उनके मन में कष्ट ना आ जाए गुरुजनों के प्रति, है। तो गुरु महाराज तो हमारे दीक्षा लेते हैं तो है नहीं यहाँ, है कि नहीं। महाराज तो बहुत कम ही आते हैं, 1-2 घंटे के लिए आते हैं, कभी 2-3 साल में एक बार आते हैं। 1 घंटे तो हम लोग बहुत चापलूसी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सब जाकर दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा सीखता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो व्यक्ति आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनकी बात को, वो प्रसन्न है कि नहीं हम आपकी भावना से, आप उनका आज्ञा अवज्ञा कर रहे हो तो सावधानी से रहना चाहिए कि उनको हम प्रसन्न करें, है? उन्होंने हमको भक्ति में जोड़ा है तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि वो प्रसन्न रहे, कुछ ऐसा ना करे जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए, है ना। हम महान लोगों का लक्षण ये होता है कि जब वो देखेंगे कि जूनियर्स जो है हमारी बात अब नहीं सुन रहे हैं, अपने को महान मान रहे हैं, तो लड़ाई नहीं करते, वो खुद ही साइड हो जाते। आप जानते हैं, वो खुद बहस नहीं करेंगे, है ना। प्रेम से समझाएंगे 1-2 बार, नहीं समझेंगे तो खुद ही अपने आप को साइड कर ले। लेकिन भगवान फिर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, तो हमको सावधान रहना चाहिए। देखो गुरु की कृपा से सब मिलता है ना। गुरु हमको डांटे बोले कुछ भी करे तो प्रसन्न होना चाहिए। सारा दुनिया तो सम्मान करता है, गुरु से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। गुरु से क्या रखना चाहिए, डांट की, सीनियर्स हमको डांट पड़े, है? हमको कमी बताया जाए हमारा, इसकी इच्छा करो, तो सारा संसार सम्मान दे रहा है आपको, है कि नहीं। तो हमको मोह में आ जाते हैं कि अब हमको सब सम्मान दे। आप जैसे ही सीनियर होते, कोई अगर डांट दिया, सीनियर डांट दिया तो क्या होता है, बहुत ईगो हर्ट हो जाता है, नहीं, क्योंकि हम मानने लगते हैं कि अब तो सारा संसार प्रणाम करा, आप हमें डांटेंगे, आप हमको डांटेंगे, आप है क्या समझ रखे, ऐसे बोलने लगते हैं।
तो सीनियर्स के सामने हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, बच्चा रहना चाहिए। कितना भी आप ऊपर बैठ जाओ, चाहे ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, चाहे सन्यास भी दीक्षा हो जाए, लेकिन अपने सुपीरियर्स के सामने हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा एक नादान बालक की तरह, मूर्ख, मैं मूर्ख हूं, लेकिन सारे आचार्यों का यही भाव रहा है कि नहीं। तो हमें भी ऐसे रहना चाहिए। सारा सम्मान हमको संसार सम्मान देता है, तो हमको सावधान रहना चाहिए उससे, है ना। कई लोग सम्मान देंगे, आप प्रचार करोगे तो लोग सम्मान देंगे, लेकिन हमें उसमें खतरा रहता है। यही रहता है कि हम फिर अपने ऊपर वालों की बात सुनना बंद कर सकते हैं। ये साइन है कि इसका हमारे अंदर क्या आ रहा है, अहंकार आ रहा है। वो अगर आपको करेक्ट करते हैं तो आप बुरा मानने लगोगे, आपको सुधारने के लिए कुछ बोलेंगे, नए नए होते हैं, बोला जाता है तो बुरा नहीं मानते, है ना। इसलिए बोला कि आप नए हैं, है ना, इसलिए आपको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सीनियर हो जाओगे, आपको करेक्ट तो आपको ईगो हर्ट होने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। खुश होना चाहिए कि कोई है जो हमको देख रहा है, हमको सुधार रहा है, तो हम सेफ हैं, सुरक्षित है। जैसे बच्चा होता है ना, वो माँ अगर खड़ी रहती है तो कुछ भी इधर उधर जाता है तो उसको टेंशन नहीं रहता है कि अगर गिरूंगा भी तो माँ पकड़ लेगी, है कि नहीं, है ना। और माँ भी नजर डालती रहती है ना। अब बच्चा जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाता है जाके पकड़ लेती है ना। तब तक तो छोड़ देती है, लेकिन जब सीढ़ी की तरफ जाने लगता है तो जाके पकड़ती है उसको, है ना। है? तो बच्चा गुस्सा करता है माँ को, मैं उधर ही जाऊंगा। उसको समझ में, बुद्धू है एकदम उल्लू, उसको नहीं समझ में आता है कि नहीं। लेकिन माँ जानती है, कितना भी रोएगा उसको पकड़ के ला। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ कुछ बोलती है तो उल्टे जवाब देने लगता है कि नहीं, नहीं देता जवाब, है, मार भी देता है। तो क्या करेंगे माता पिता, तो बोलेंगे ठीक है भाई, अब तुम बात ही नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे, लेकिन तो आप देखो बाद में भटक जाते हैं रास्ते से। उसी तरह से हमारे साथ भक्ति में भी होता है। सीनियर्स की बात मानते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में जब हम सीनियर खुद ही हो जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐश्वर्य है, ये क्या है, एक ऐश्वर्य, ये हमारे सिर पे चढ़ के नाचने लगता है। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं करूँ कि है, लेकिन हो सकता है, इससे खतरा हो सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए, किसको, सीनियर्स को सावधान रहना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के पिलखुआ प्रोजेक्ट में जो सीनियर लोग हैं, आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं, कई सारे सीनियर में देख पा, आप लोग सावधान रहे, हमेशा। अब सबके सामने आप सीनियर बनो, लेकिन जब अपने सीनियर के पास सामने जाओ, आप बच्चा बन जाओ। मैं एक बार गुरु महाराज के पास गया, तो गुरु महाराज बोले बोले सुंदर गोपाल, तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार आ गया है, बहुत इगोइस्टिक हो गए। तो मैं बोला यस महाराज, मैं भी मानता हूँ इस बात को, तो मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं कैसे सुधार करूं, हाउ आई कैन इम्प्रूव। तो महाराज तुरंत बोले नहीं नहीं सब ठीक है। आप समझे बात को। तो गुरु इस तरह से शिष्य के कितना पानी में उसकी परीक्षा लेता है कि कहीं इतना आगे जाके अहंकार तो नहीं आ गया इसके अंदर। तो अहंकार कैसे चेक किया जाए, बोला जाता है तुम्हारे अहंकार आ गया। अगर बोलेगा नहीं मेरे अंदर अहंकार नहीं आया है, आप क्या समझते हो, मतलब मैं अहंकारी हूँ, ऐसे बोलेंगे तो समझ गया कि अहंकार है। अगर अहंकार नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, हाँ गुरुदेव मैं आपका बच्चा हूँ, सुधारिए, आप गाइडेंस देंगे तभी तो मैं सुधरूंगा। तो मतलब आप सही समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम अपनी विनम्रता को एक धन के रूप में संजो कर रखना चाहिए, तब आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे, है ना, बहुत सम्मान मिलेगा। सम्मान तो ये सब भगवान के चरणों की धूल में लिपटी रहती है, सम्मान ऐश्वर्य अष्टसिद्धि रिद्धि सिद्धि सब लौटती रहती है, भक्त मोक्ष भी लौटता रहता है भक्तों के चरण में, है कि नहीं। भक्त लोग इसकी परवाह नहीं करते, तो प्रेम देखते, है कि नहीं। प्रेम को देखो, प्रेम प्राप्त करेंगे भक्ति। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है, स्पेशली जितने सीनियर्स हैं, कि आप सब अपने आप को आंकना चाहिए। ये किसी को
दूसरे को बोलने के लिए, अपने आप अपने हृदय में झांक के अपने को देखना चाहिए, बीच बीच में बैठना चाहिए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक कहानी बताते थे कि एक व्यक्ति था, वो गांव का लड़का था, यंग लड़का था, तो वो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, है ना। तो वो शहर में आया, तो सेठ जी के यहाँ लेबर का काम करने लगा। तो सेठ जी ने उसकी ईमानदारी देखी, बहुत अच्छा मेहनत करता था। तो सेठ जी ने उसको मुनीम बना दिया, अपना सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी बन गया, तो बाकी जितने लोग इतने सीनियर पहले से थे वो ईर्ष्या करने लगे, अरे हम लोग इतने दिनों से हैं सेठ जी के साथ, हमको मुनीम नहीं बनाया, इसको आते ही मुनीम बना दिया, ऐसा थोड़े होता है। ईर्ष्या आ गई, साजिश करने लगे उसके खिलाफ, है ना, साजिश करने लगे। तो सबने जाके कान भर दिया सेठ जी का कि ये जो है ना, आप इस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, ये जरूर कुछ चुराता है। बोले कैसे चुराता है, क्या सबूत है तुम लोग पास? बोले दोपहर में रोज जाता है ऑफिस से और अपने कमरे में जाता है, दरवाजा अंदर से बंद करके, इसके कमरे में एक अलमारी है, उसमें पैसा चुरा चुरा कर रखता है। आप नहीं विश्वास करते तो आप लंच के समय इसके जाएगा तो आप पीछे पीछे चलिए, रंगे हाथों पकड़े। तो सेठ जी बोले ठीक है, रंगे हाथों पकड़ते। तो जब जाने लगा, देखे सेठ जी, देखे देखो सही में जा रहा है, तो अंदर गया तो दरवाजा बंद, अरे दरवाजा क्यों बंद करने का डाउट हुआ। फिर सेठ जी खिड़की से दिखाए, देखिए अलमारी खोल रहा है। सेठ जी को पक्का हो गया कि गड़बड़ है। दरवाजा ठकठकाया, खोलो खोलो, खोल नहीं रहा था। तो सेठ जी ने बोला दरवाजा तोड़ो, अब इसको रंगे हाथों पकड़ना है, बहुत विश्वास कर दिया मैंने इस पे। सारा पैसा इसका लेके जाएंगे, इससे पहले कि ये कहीं छुपा दे। दरवाजा तोड़ के अंदर गए, तो खड़ा था, तो अलमारी को ऐसे खड़ा हो गया ऐसे, बोले क्या है अलमारी में, चोर कहीं का, तूने मेरे को धोखा दिया है। बोला नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा। नहीं, इस अलमारी में तुमने क्या चुरा के रखा है? बोला नहीं, इसमें कुछ नहीं है, दिखाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, अलमारी मत खोली। उसको धक्का देकर हटाया गया, अलमारी खोला गया। क्या छुपा रहा था अलमारी में? देखा कुछ था ही नहीं, एक बहुत फटा पुराना कपड़ा था, बहुत कपड़ा ऐसे निकल के आ गया, बाकी तो कुछ था नहीं। बोले ये क्या है? बोला सेठ जी आपको याद है, जब मैं पहली बार आपके यहाँ आया था, मिला था, तो इसी फटे पुराने कपड़े में पहन के आया था। हाँ याद है। तो इसको इसके लिए तू अलमारी में क्या देखता है इसको? बोला मैं रोज आता हूँ लंच में, इस कपड़े को देखता हूँ, तब मुझे याद आता है कि मैं यही फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला गांव का लड़का था, आपने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। तो आपको, मैं इसको देखने से मुझे याद आता है कि आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया। तो मैं अपनी स्थिति को याद करता हूँ। तो सेठ जी जो है एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे मैंने क्या सोचा है। तो उसी तरह से अपने फटे पुराने कपड़ों को संभाल के रखा करो, और बीच बीच में जाके देखो कि मैं क्या था, है कि नहीं, क्या था, आज मैं क्या बन गया, है कि नहीं। जब उसको देखते हैं तो हमको अहंकार नहीं आएगा, हम सोच पाएंगे कि गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम जो भी हैं, कम से कम उनके ऊपर ना भोंके, उनके ऊपर ना भोंके, नहीं तो पूरा मुझको भवो, फिर से हम चूहे बन जाएंगे, है ना। और गुरुजन भी हमको नहीं बचा पाएंगे, जैसे बृहस्पति नहीं बचा पाए, है कि नहीं। तो आप सब भक्त लोग सावधानी से भक्ति कीजिए, बंदो मुई सावधान मते। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो हम धन्यवाद देंगे सोना चंद्र समय निकाल के रोज कृपालु है कि
कीमती समय सेक्रीफाइस करके हम लोग के लिए आए हैं। सब तो नहीं बोल जी आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब लोग आते रहिए, मुझे आपके नाम से